नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। रावण का वध हो गया, मैं रामायण पे ही बातें कर रही हूँ। तो आज मैं बात करूँगी अग्नि परीक्षा की। राम पे विजय प्राप्त किए। कल की वीडियो में मैंने मंदोदरी और सीता के संवाद दोनों में आपस में जो बातें हो रही थी उसके बारे में बात किया। थोड़ा सा मुझे वो शब्द अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को वो वीडियो बना के दी। आज का प्रसंग है अग्नि परीक्षा, सीता माता की अग्नि परीक्षा, अग्नि शुद्धि। जब विभीषण ने सीता माता को लौटाया तो राम ने समाज के को गलत परंपरा ना फैले, क्योंकि साल भर रावण के पास सीता माता रही थी और लोग उन पे उंगलियां ना उठाए, इसलिए सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था। वो तो ठीक है, पर अग्नि परीक्षा सीता माता को क्यों देना पड़ा उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि हकीकत में क्या सीता माता सच में इतना रावण के पास बल था क्या, जो सीता माता को अपने साथ लंका ले जाता? तो इसके अग्नि परीक्षा के पीछे क्या गूढ़ रहस्य था, आज मैं इस वीडियो के साथ बताऊंगी। अंत तक बने रहिए, मेरी वीडियो पूरी सुनिए, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएगी। तो हम एक स्त्री जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के, वो भगवान को ही अपने पति के रूप में पाना चाहते थे, पर अब विवाह हो तो कैसे, क्योंकि राम तो पहले ही सीता माता से शादी कर चुके थे। एक दिन रावण जब भी किसी सुंदर लड़की को देखता था ना, तो उसे परेशान जरूर करता था। रावण राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का, और वो कोई भी पराई स्त्री हो चाहे कुछ भी हो, अपनी बेटी के उम्र तक को भी नहीं छोड़ा उसने। सीता माता बेटी के समान थी, पर उसने उनका भी हरण कर लिया। तो रावण का करैक्टर ही ऐसा था, करैक्टर लेस। तो एक बार रावण हिमालय की तरफ चला गया। वहाँ एक सरोवर के पास माता वेदवती अपने बाल खोलकर सरोवर के किनारे तपस्या में मग्न थी। बस रावण ने देखा कि स्त्री तो बहुत सुंदर है, हो गया परेशान करने के लिए तैयार। रावण जाकर उस स्त्री के केस पकड़ लिया। वो वेदवती माता समझ गई कि यहाँ कोई दुष्ट आया है। वो वेदवती के सामने खड़ा हो गया और उसे परेशान करने लगा। तो माता वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया। वेदवती ने कहा, रावण तूने मेरी तपस्या भंग किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मेरी कोई भी स्त्री को तुम बिना पूछे उसकी मर्जी के खिलाफ छुआ तो तेरा विनाश हो जाएगा। रावण ये सुनते ही माता के चरणों में गिर पड़ा। हे माता, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ, क्षमा कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन हैं। तब वेद माता ने उसे ये कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन उसमें भी एक वरदान में जोड़ देती हूँ कि अगर किसी स्त्री ने जिसका तू हरण करेगा या उसकी मर्जी के खिलाफ उसे छुआ और वो करुणा की दृष्टि अगर तुम्हारे ऊपर डाल दी तो तू अमर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ छुआ या हरण किया तो तेरा विनाश होगा। और उस वेदवती ने रावण को ये भी कहा कि तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी, मेरे ही कारण तेरा विनाश होगा। और वही वेदवती जब रावण वनवास गए थे, चित्रकूट गए, तो वहाँ उन्होंने सीता माता को कहा कि आप कुछ दिन अग्नि में विश्राम कीजिए। और वो वेदवती वो अग्नि से प्रकट हुई थी। राम ने सीता कहा मैं अब कुछ लीलाएं कर लूं, तो उन्होंने चित्रकूट में ही अग्नि में सीता को प्रवेश करवा दिया और सीता वेदवती को अग्नि से सीता के रूप में बाहर निकाल लिए थे। और जो रावण ने हरण किया था वो वेदवती थी, सीता माता नहीं। रावण में कहाँ ये बल था माता जगत जननी को हरण कर सके, वही वेदवती थी जिन्होंने रावण को श्राप दिया था।
वही रावण के विनाश का कारण था, और जो अग्नि से प्रकट हुई थी वही वेदवती थी। कुछ लोग इसे माता की परछाई कहते हैं, कुछ लोग उसे वेदवती कहते हैं, आप जो भी समझे। लेकिन असली में ना रावण सीता को अपने हरण करके नहीं ले गया था। या तो आप परछाई मान लो, या फिर बहुरूप मान लो, क्लोन मान लो आज के युग के हिसाब से, या फिर वो वेदवती था। रावण ने जिस सीता को चुराया ना वो वेदवती थी और उसे ले गया। और इसीलिए रावण कहता है एक बार विलोक मम मोरा। इसीलिए रावण बार बार सीता को कहता है कि एक बार मेरी तरफ देखो, क्योंकि बेदी माता ने कहा था कि एक बार उनकी नजर पड़ गई, कृपा पड़ गई तो रावण अमर हो जाएगा। इसीलिए रावण कहता है बार बार सीता को अशोक वाटिका में कि एक बार मेरी ओर देख लीजिए। पर सीता माता तुरन की घास के तिनके का पर्दा करती थी और उसके तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखी, क्योंकि वो भी जानती थी कि अगर मैं इसकी तरफ देख ली तो ये अमर हो जाएगा। रावण जिसे ले गया था ना वो वेदवती थी, माता वेदवती। सीता तो अग्नि में थी और वो सीता की परछाई बनकर गई थी, रूप धरकर, क्लोन एक तरह से। ये बात रामचरितमानस में लिखी हुई है, मैंने उसी से कहा है। इतना लिखा हुआ है कि माता सीता को अग्नि में वास कराया गया, उनकी परछाई को ले जाया गया था। तो उससे भी साफ है कि सीता माता का हरण रावण ने नहीं कर पाया था। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि जब सीता माता रावण से आई साल भर रहने के बाद, तो राम ने अग्नि परीक्षा इसीलिए लिए थे, क्योंकि जो वेदवती थी वो अग्नि में चली जाए वापस, और जो सीता माता अग्नि के पास सौंप थी वो उनको वापस लाना था। इसीलिए राम ने सीता माता का अग्नि परीक्षा किए थे। उन्होंने अग्नि परीक्षा नहीं ली थी, कुछ लोगों ने माना कि अग्नि परीक्षा ली। राम जी को तो पता ही था कि सीता माता पवित्र है, अग्नि के पास है, उनको वापस ला रहे थे। इसलिए मेरा मानना है, या कुछ लोगों का भी मानना है, कि वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता माता की वापसी थी। और ये जो वेद माता थी वो राम के पास आई और कही, हाथ जोड़ी और कही कि हे भगवान, मैंने तो अभी आपकी पत्नी का अभिनय की हूँ, पत्नी पर आपकी हूँ नहीं, पर मैंने आपकी पत्नी के रूप का अभिनय की, इसलिए आप मुझे पत्नी के रूप में अब स्वीकार कर लीजिए। तब राम जी ने कहा, इस युग में मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं करूँगा, मैं कलयुग में आऊँगा और तब आपसे मैं विवाह करूँगा। उस युग में, इस युग में मैं तो सीता से शादी कर ले और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, तो पतिव्रत का भी धर्म मैं निभाऊंगा। वही वेदवती माता पद्मावती बनती है। आप देख रहे हैं ना तिरुपति में, तिरुबाला तिरुपति नाथ, इनका नाम है श्रीनिवास, वेंकटेश भगवान है वो, तिरुमला पर्वत पे। और ये वेदवती बनी पद्मावती, माता पद्मावती। उन्हीं के पीछे आपने पद्मावती का मंदिर देखा होगा। तिरुपति श्रीनिवास का विवाह माता पद्मावती से हुआ। वही पद्मावती वेदवती है जो अग्नि में प्रवेश की थी और राम के पत्नी का अभिनय की थी। वह वेदवती ही पद्मावती बनी और भगवान बाला तिरुपति नाथ से, श्रीनिवास से उनका विवाह हुआ इस कलयुग में। तो अगर आप देखें तो ये कथा तिरुबाला जी की भी कथा है और माता पद्मावती की, माता पद्मावती की, जो हमें तिरुवल्लम में मिलती है। पद्मावती तिरुपति यानी तीन के पति, उनके नाम का मतलब है तीन के पति। लक्ष्मीपति, पद्मावती के पति और भूदेवी के पति।
3 के पति हैं, बाला तिरुपति, श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती। तीनों के पति हैं तिरुपति। तिरुपति बालाजी जो तिरुमल पर्वत पे विराजे हुए, शायद आप लोग ने भी उनके दर्शन किए होंगे। उनकी मूर्ति जीवित है ऐसा माना जाता है। मैं भी उनकी मूर्ति के तो दर्शन की हूँ, प्रत्यक्ष रूप से तो शायद दर्शन होना मुश्किल है, पर मूर्ति की एक झलक देखी हूँ। ये कलयुग में प्रकट हुए हैं तिरुपति जी, और वो वेदवती ही पद्मावती हैं जिनसे उन्होंने कलयुग में शादी की है। वही सीता है जो उन्होंने वचन दिया था कि कलयुग में शादी करेंगे। सीता का अभिनय जो की थी वेदवती। एक तरह से देखा जाए ना तो वो त्रेता युग की कहानी को उन्होंने कलयुग में पूरी की। एक बात बताएं, जब हम तिरुपति के दर्शन करने जाते हैं उनकी मूर्ति के, तो 2 दिन 3 दिन बहुत पैसे लगते हैं, टाइम नहीं मिलता है वैसे। लेकिन अगर मन से मिलो ना तो आप उनको गले भी लगा सकते हो, भाव से। जब मर्जी करें अपने मन से लगाए, उनके चरणों में मन में आप लेट जाइए, देखिए आपके मन में वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे। हम अगर भक्ति करते हैं ना तो ज़रूरी नहीं कि उस स्थान पे जाएं, उस जगह पे जाएं तभी हमें भगवान दर्शन। हम वहाँ उनकी अद्भुत लीलाओं का वर्णन जो उस जगह पे किए वो उसका दर्शन करने जाते हैं। लेकिन भगवान का दर्शन तो हृदय से होता है। अगर आप अपने घर में बैठे कोई काम करते हुए भी ना भगवान को याद कीजिए तो वो आपको दर्शन देंगे, आपके घर वो आ जाएंगे। ऐसे हैं हमारे बाला तिरुपति। बालाजी हो, भोलेनाथ हो, जिस रूप में भगवान सब एक है, बस उन्होंने लीलाएं की हैं अलग अलग रूप में। एक आदमी के कई नाम होते हैं, ठीक उसी तरह भगवान के भी कई नाम हैं। और वही लीलाएं वो जिस समय जो जगह पे जैसी उनकी ज़रूरत पड़ी वैसा रूप धारण करके वो आए। तो आपको जैसे जिनकी ज़रूरत हो वैसे ही आप भगवान को याद कीजिए, आप देखिएगा वो ज़रूर आएंगे। आपका जो काम नहीं हो रहा है, बिगड़ रहा है, कुछ है बेचैनी, मन में अशांति है, आप देखना भगवान को याद करना और कहना कि ये कर दे, भगवान वो पूरा करते हैं। और अगर आपके भक्ति में शक्ति है ना तो कुछ भी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मन से बस याद करो, वो आपको दर्शन देंगे किसी न किसी रूप में आपके घर में। आपका ज़रूरी नहीं है कि आप इतने खर्चे करके वहाँ मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस याद करो मन से भगवान को, मन भगवान के चरणों में रहे। ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं है कि हम मंदिर जा रहे हैं, वहाँ उनके दर्शन कर रहे हैं तो ही हमारा काम बनेगा। आप बस बोल के तो देखो, उनके चरणों में मन को लगाओ, देखो वो असली भक्ति वही है। कहीं भी रहो, कोई भी काम करते रहो, मन ही मन कहते हो, हे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेव, या कुछ भी, हे गोपाल गोविंदा, कुछ भी आप बोलो, सब तो उन्हीं के नाम है। तो आज का वीडियो था कि क्या माता राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी या फिर रावण ने सच में सीता माता का हरण किया था। तो एक तरह से देखा जाए या सच में आप वेदों शास्त्रों में जाइए, रामायण को पढ़िए तो आपको पता चलेगा रावण ने कभी भी सीता का हरण नहीं किया था। या तो किसमें उनके परछाई का वर्णन है, और अगर हम दक्षिण भारत की देखें रामायण तो उसमें वेदवती का, उन्होंने ही सीता का रूप धारण किया था। क्योंकि रावण की आदत थी हर सुंदर स्त्री को परेशान करना, और इसीलिए उसने श्राप दिया था वेदवती ने कि तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी। और उसने ये भी श्राप दिया था कि जो तुम्हारी तरफ करना की अपनी नज़र उठा के स्त्री देख ली जिसका तू हरण करेगा तो तू अमर हो जाएगा। इसीलिए तिनके का पर्दा करती थी, कभी नज़र उठा के सीता माता ने रावण को नहीं देखा था। रावण बार बार कहता था कि मेरी तरफ एक बार
देख लो। तो यही कारण था और वेदवती ने ही रावण का विनाश का कारण बनी थी, उसके कुल का खत्म कर दिया। आप सोचिए, औरत का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप कभी उन्नति के पास नहीं जाएंगे। इसलिए हमेशा औरतों का सम्मान करिए। आज की वीडियो बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।